हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज मैं बात करूँगी एसजीपीजीआई लखनऊ भर्ती 2026 की। जी हाँ, ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। बहुत ही पहले ये वैकेंसी जो है कि वेबसाइट पे आ चुकी थी। मैं मिनी ब्लॉग में आप लोग को इन्फॉर्म भी की थी, लेकिन अभी इसका लास्ट डेट कल तक है। जो भी एस्पिरेंट है जो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए हैं तो वो ज़रूर से जो है कि फ़िलअप कर देंगे। हो सकता है किसी को जानकारी ना हो या फिर अभी फॉर्म को फिलअप नहीं किए हों, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कल तक की डेट है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकल से रिलेटेड, यहाँ पे वैकेंसी हो या फिर सेमेस्टर का इन्फॉर्मेशन हो, एग्ज़ाम स्कीम हो, कुछ भी हो, आपको जो है कि पता चलता रहेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन करती हूँ और आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी नोटिस में है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, सबके बारे में बता देती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, ये है जो है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट डिटेल एडजस्टमेंट बैकलॉग वैकेंसी। ठीक, तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एसजीपीजीआई वेबसाइट www.sgpgi.org.in। ठीक, यही इसकी वेबसाइट है। और यहाँ पे देख रहे हैं 19 मई को जो है कि फॉर्म अप्लाई के लिए एक्टिव हो गया था वेबसाइट। और यहाँ पे देख रहे हैं 9 जून, यहाँ पे दिया हुआ है 9 जून 2026 12 बजे तक आप फॉर्म को जो है कि फिलअप कर सकते हैं। तो कल तक की डेट है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है पोजीशन, तो मैं भी ये बताना ज़रूरी समझी। यहाँ पे देखिए, ये है आप लोग का टेबल, पोस्ट का नेम दिया हुआ है और नंबर आप पोस्ट दिया हुआ है, टोटल पोस्ट, पे लेवल, ग्रुप दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट है आपका टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन। ठीक, टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन का है। एसटी और एससी और ओबीसी के लिए ही ये केवल है, जनरल के लिए नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसमें टेक्निकल ऑफिसर में 4 जो है कि पोस्ट है आप लोग का। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 6 है। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं ये जूनियर इंजीनियर। ठीक, जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे एससी में 1 पोस्ट है और एक ही है आपका, टोटल पोस्ट जो है कि 1 है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर आपका परफ्यूजियोनिस्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है कि 1 पोस्ट है और ये ग्रुप सी का जो है कि है। ठीक, ऐसे ही आप देख रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भी है। ठीक, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आपका एसटी में 2 सीट है और यहाँ पे टोटल 2 दिया हुआ है। ग्रुप सी का एवी वैकेंसी है। ठीक, टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी का भी है। फिर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी है, टेक्नीशियन का भी है, डायलिसिस। ठीक, डायलिसिस टेक्नीशियन का दिया हुआ है। सैलरी यहाँ पे देख रहे हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक, ग्रेड 1, ये भी सी है, इसमें भी 1 एसटी में 1 और एसटी में जो है कि एससी में 1 और एसटी में 2 है वैकेंसी। ठीक, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का भी है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका टोटल जो है कि पोस्ट दिया हुआ है। टोटल पोस्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एससी में 21 है और एसटी में आपका 4 है और ओबीसी में आपका 22 है। ठीक, तो ये आपका टोटल है। टोटल पोस्ट सारे कैटेगरी को मिला के यहाँ पे दिया हुआ है 47। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सभी जानना चाहेंगे एप्लीकेशन फ़ी जो है कि कितना लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ओबीसी का आपका 1000 रुपये लग रहा है और जीएसटी 180। ठीक, 1180 रुपये आपका टोटल लगेगा। और एससी और एसटी के लिए 600 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी और 108 रुपये जो है कि जीएसटी है। तो 708 रुपये यानी आपको फॉर्म को फिलअप करने में लगेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये रिजर्वेशन दिया हुआ है, वर्टिकल रिजर्वेशन।
तो कितना परसेंट रिजर्वेशन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। SC के लिए 21% है, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए फीमेल जेंडर के लिए भी ये सब दिया हुआ है, तो ये तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एज अगर दिया हुआ है, नेक्स्ट देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर परफेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो आपका BSc का डिग्री होना चाहिए मेडिकल परफ्यूजन से। ठीक, मेडिकल परफ्यूजन से आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से। फिर BSc डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये होना चाहिए आप लोग का। फिर नीचे दिया हुआ है 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द क्लिनिकल परफ्यूजन, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी सेकंड देखिए जूनियर इंजीनियर का जो है कि दिया हुआ है डिप्लोमा होना चाहिए, आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तो आप इसमें जो है कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा कोर्स हो तो, पॉलिटेक्निक अगर होगा तो आप जो है कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर आपका परफ्यूजिनोस, थर्ड नंबर आपका है यहाँ पे परफ्यूजनिस्ट का आपका है BSc डिग्री इन मेडिकल परफ्यूजन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक, BSc डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द सर्टिफिकेट इन द परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये आपका होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल परफ्यूजन होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए टेक्नीशियन के लिए, जो रेडियोलॉजी वाले टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए भी है यहाँ पे 12th होना चाहिए। ठीक, 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स रेडियोग्राफी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस रेडियोग्राफर, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफर में, या फिर BSc ऑनर्स यहाँ पे देख रहे हैं जो BSc ऑनर्स से है 3 ईयर कोर्स रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो होना चाहिए, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का देख लें, बैचलर डिग्री इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद द 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द लेबोरेटरी अटैच्ड विथ ए हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड। 100 बेड के हॉस्पिटल में इनका जो है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का, और यहाँ पे इनका बैचलर कोर्स होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। ठीक, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए रेडियोथेरेपी का भी है, 12th के बाद आप लोग का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट का भी है, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का भी है, टेक्नीशियन डायलिसिस टेक्नीशियन का भी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 का भी है, और यहाँ पे देख रहे हैं फार्मासिस्ट का भी है। ठीक, जो भी इम्पोर्टेंट था मैं आप लोग को बता दी हूँ। अभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बेस्ड होगा। ठीक, ये टेस्ट जो है कि 50% फॉर OBC और 45% फॉर SC एंड ST। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका ये जो है कि दिया हुआ है 50% फॉर OBC, 45% फॉर SC एंड ST के लिए। सिलेबस आप लोग का दिया हुआ है, सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट। उसी में जो है कि जैसे आप SGPGI गूगल पे सर्च करेंगे और उसके अंदर जाएंगे तो ये जो है कि जहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है वहाँ पे ही सिलेबस जो है कि दिया हुआ है। मैं सिलेबस भी आप लोग को जो है कि बता दूँगी कि क्या सिलेबस है आप लोग का। बाकी कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।